आज हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर जिले के जाने माने समाज सेवी मंजू अग्रवाल जी, जो ये कई सालों से समाज सेवी करते थे, लेकिन अब ये उतरे हैं चुनावी मैदान में। इन्होंने काफी समाज सेवी की है और छतरपुर जिले में काफी मशहूर भी हैं। अब ये निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। मैं अपने क्षेत्र की छतरपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी मैं अपना प्रणाम पहुंचाता हूँ। नहीं, ये मेरा पहला चुनाव, पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पहली बार मैदान में आया हूँ और मुझे बहुत मतलब जब से मैं एक वर्ष से यहाँ पे समाज सेवा में आया हूँ तो मुझे बहुत चीजें ऐसी सीखने को मिली हैं। एजुकेशन तो मेरी इंटर है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और मैं आगे मैं हमेशा मैं यही बोलता हूँ, मीडिया के सामने यही बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई में और मुझे पहले ज्ञान भी नहीं था इतना, और शायद हमें आप लोगों के सहयोग से या हमारे परिवार के सहयोग से या दोस्तों के सहयोग से थोड़ा बहुत अध्ययन करने को ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसी ज्ञान या अनुभव के आधार पे मैं प्रशासन से IAS या IPS लोगों से मैं टकराता हूँ। बस मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन, और भगवान ने भी मेरे पास दूरबीन इसलिए भेजी कि मंजू भाई अब तुम ये बताओ कि दो आंखों से तो देख रहा, तुम इतना बारीक देख लेते हो इन प्रशासनिक भ्रष्ट घूसखोर प्रशासनिक अधिकारियों को, मैं तुम्हें दूरबीन दे दूं तो तुम तो और ज्यादा इन्हें भगा सकते हो, जेल में डाल सकते हो। इसलिए ईश्वर ने भी मुझे दूरबीन निशान दिया है और मेरा 11वें नंबर पर दूरबीन निशान है। मेरा चुनाव प्रचार बस में शांत चल रहा है कि मैं बस आदमियों से व्यक्तिगत मिलता हूं। अभी मेरा कोई चुनाव प्रचार कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत लोग बाग के रवैया, थोड़ा बहुत गाड़ियां आप लगा दीजिए मंजू भाई, तो सब कुछ जानकारी लग जाए, तो इसके बारे में विचार विमर्श कर। नहीं, मेरा कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे विरासत में मुझे नेताजी के नाम से टाइटल मिला है। मेरे पिताजी भी नेताजी के नाम से जाने जाते थे। चुनाव भी, लेकिन मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन इन लोगों की ऐसी फर्जी केस लगने के कारण और जनता का शोषण हो रहा है, इसलिए मैंने कहा मुझे भी मैदान में आना चाहिए। मैडम भी खर्च करी, भाजपा की प्रत्याशी आओ, और बब्बू हाथी वाले भी खर्च कर। तो ये बताइए कि लाखों करोड़ों जब ये खर्च करेंगे आपके लिए और ये कर देंगे वो कर देंगे, वादा करेंगे, जब ये लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं खर्च? आप ये बताइए, ये वसूलेंगे कहाँ से? ये भ्रष्टाचार घूसखोरी करके ही तो ये वसूलेंगे, नहीं तो खर्च करने की आवश्यकता क्या है? आपका चेहरा आपकी पार्टी को है तो आप बिना खर्च भी तो आप कर सकते हो। आप संतावना से आराम से पैदल मार्च निकाल के अपनी वोट मांगिए अपनी पार्टियों के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे धूम धड़ाका शोर शराबा के और पैसे का बाहुबली दिखाकर पैसा खर्च करके ही ये चुनाव लड़ेंगे। काम जो है पहला काम है मुझे घूसखोर और भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ना और वहां पे जेल में डालना, नंबर 1। नंबर 2, पहले अपने छतरपुर का जो विकास होता है विकास हो। यहाँ पे वायदा हो गया मेडिकल कॉलेज का, लेकिन भाजपा कांग्रेस नहीं बनने दे रही, कह रही है कांग्रेस कह रही भाजपा नहीं बनने। एक दूसरे नेताओं के लिए आरोप लगाते रहते, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि चलो मैं आगे आ रहा हूँ। मैं कई लोगों ने समाज सेवियों ने भूख हड़ताल की, काम किया, लेकिन कोई समाज सेवी अनंत काल तक, ये राजनेता क्यों नहीं आए अनंत काल तक? भाजपा की भी सरकार रही है, मेडिकल कॉलेज के समय कांग्रेस की भी सरकार रही, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बन पाए? क्योंकि ये सपना दिखाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं सिर्फ। मैं तो यही आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि यदि आप लोग घूसखोरी और भ्रष्टाचार प्रशासन से यदि परेशान हो तो मंजू नेता को चुनिए। मेरे सामने मेरी फाइट एक ही व्यक्ति से, वो घूसखोर और भ्रष्ट प्रशासन से। मेरे सामने कुछ नहीं है। यदि आप घूसखोर और भ्रष्ट प्रशासन पसंद करना चाहते हैं तो चाहे जिसको वोट दीजिए, यदि इससे मुक्ति चाहते हैं तो आप मंजू नेता को, दूरबीन 11वें नंबर पे है, उसमें आप वोट दीजिए। और खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।